नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज हमारी 9th क्लास है जिसमें हम रिस्क मैनेजमेंट और बिहेवियर फाइनेंस को समझेंगे दोस्तों। रिस्क मैनेजमेंट में हम समझेंगे रिस्क कौन कौन से रिस्क होते हैं, ये कितने प्रकार के रिस्क होते हैं, इनको कैसे हम कम कर सकते हैं। साथ ही बिहेवियर फाइनेंस यानी कि साइकोलॉजी के बारे में भी हम इस क्लास में समझने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम जो सबसे पहले समझेंगे वो समझेंगे इन्वेस्टमेंट रिस्क और ट्रेडिंग रिस्क क्या होता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट रिस्क की। तो आप देखो, स्टॉक मार्केट में जब भी आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, इन्वेस्ट किया आपने, तो वहां पे एक अलग प्रकार का रिस्क होता है। और वो रिस्क क्या होता है दोस्तों, कंपेयर करते हैं हम ट्रेडिंग से, तो ट्रेडिंग से लेस रिस्क होता है इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे इतना लॉस नहीं होता। बट अगर आप ट्रेडिंग की बात करते हो तो ट्रेडिंग में बहुत से इफेक्ट होते हैं। जैसे आपकी साइकोलॉजी इफेक्ट होती है, आपके फियर, आपकी ग्रेड, वो सब आपको इफेक्ट डालते हैं। और यहाँ पे जो रिस्क होता है दोस्तों, रिस्क होता है जो हाई रिस्क होता है। ठीक है, एज कंपेयर इन्वेस्टमेंट। तो ये था हमारा इन्वेस्टमेंट रिस्क और ट्रेडिंग रिस्क। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, टाइप ऑफ रिस्क। रिस्क कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो रिस्क को समझते हैं। रिस्क को आपने समझ लिया, अब हम बात करेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे आता है मार्केट रिस्क, दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों लिक्विडिटी रिस्क, तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है आपका क्रेडिट रिस्क, और चौथे नंबर पे आता है इन्फ्लेशन रिस्क। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम समझेंगे वो समझेंगे मार्केट रिस्क क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले हम जो बात करेंगे दोस्तों वो करेंगे मार्केट रिस्क के। मार्केट रिस्क क्या होता है दोस्तों, जब भी मार्केट गिरता है या मार्केट में कोई भी करेक्शन आता है तो लोग क्या करते हैं, पैनिक में आ जाते हैं और पैनिक में आके अपने सेल कर देते हैं। पैनिक में आके सेल कर देते हैं, और मार्केट जब बॉटम बनाकर वापस से रिवर्स करता है, ठीक है, यहाँ से बॉटम बना के, तो उसके बाद वो लोग रिग्रेट करते हैं, उनके पास पछताने से कोई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। अब जो हमारा दूसरा रिस्क है वो है लिक्विडिटी रिस्क। तो लिक्विडिटी रिस्क में होता क्या है दोस्तों, दूसरा हम समझेंगे लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कभी कभी कोई स्टॉक अगर अपसाइड में ट्रेंड कर रहा है और अपर सर्किट लगा रहा है, या फिर डाउन साइड में गिर रहा है, ठीक है, बोर्ड, और उसको लोअर सर्किट लग रहा है, तो उस टाइम लोअर सर्किट लगा तो क्या हुआ, कोई बायर नहीं मिला उसको। ठीक है, बायर नहीं मिल रहा उसको। और अगर मान लीजिए स्टॉक अपसाइड में अपर सर्किट लगा रहा है, मतलब उस स्टॉक को कोई बेचने वाला नहीं है, तो उसके लिए कोई सेलर नहीं है। तो ये होता है जो हमारा, जब बायर और सेलर नहीं होते, या फिर आप समझ लीजिए कि जब कोई स्टॉक सर्किट में गिर रहा है, तो उस टाइम जो रिस्क होता है उसको हम लिक्विडिटी रिस्क बोलते हैं, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है स्टॉक मार्केट में उसको सेल करना, जब सेलर नहीं अवेलेबल है। तो ये हमारा दूसरा रिस्क था दोस्तों। थर्ड हमारा जो रिस्क है वो है दोस्तों क्रेडिट रिस्क। हम अब नेक्स्ट समझते हैं क्रेडिट रिस्क क्या होता है। तीसरा हमारा है क्रेडिट रिस्क। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जब आप किसी कंपनी से बॉन्ड खरीद रहे हो एग्जांपल के लिए, ठीक है, और वो बॉन्ड आपको दे दिया, आपसे मान लीजिए 10 करोड़ रुपए का बॉन्ड आपको उसने दे दिया, और एक डील साइन हुई कि 7% आपको बॉन्ड में क्या होता है, मैंने आपको समझाया कि बॉन्ड में फिक्स एनुअली इंटरेस्ट आपका जो बनता है वो मिलता है आपको, तो फिक्स इनकम है। अब क्या हुआ, आपको इंटरेस्ट पर डिफाल्टर हो गया, कोई वो कंपनी डिफाल्टर हो गई, तो इस केस में जो रिस्क होता है दोस्तों उसको हम क्रेडिट रिस्क की कैटेगरी में बांटते हैं। चौथे नंबर पे जो हमारा रिस्क आता है दोस्तों वो आता है इन्फ्लेशन का रिस्क। अभी आपको पता है मार्केट में अगर आप देखते हो तो जो फिक्स लोग फिक्स डिपॉजिट कराते हैं उसमें आपको जो रिटर्न मिलता है 7 से 8% मिलता है। ठीक है, 7 से 8% का आपको उसमें मिलता है, रिटर्न जो मिलता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात करते हैं तो अभी इन्फ्लेशन जो दर चल रही है, इन्फ्लेशन अगर आप देखते हैं तो इन्फ्लेशन 6 से 7% इंडिया में अभी चल रही है। ठीक है, 5 6 7 चलती रहती है। तो जो अभी आप एफडी और जो अकाउंट में जो पैसा पड़ा होता है, या फिर हमारे पास जो पैसा पड़ा होता है, तो ये इन्फ्लेशन के दर से पैसा कम होता जाता है उस हिसाब से। तो जो ये रिस्क होता है उसे हम इन्फ्लेशन रिस्क कहते हैं। अब हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में, जिनको आप अपनाकर अपने लॉस को कैसे कम कर सकते हो। अब हम समझेंगे रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी क्या क्या यूज करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दोस्तों, आपको स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए। हर ट्रेड में या फिर हर इन्वेस्टमेंट में जब भी स्टॉक आप करते हो, इसमें अगर आप स्टॉप लॉस यूज करते हो, तो स्टॉप लॉस या फिर स्टॉप लॉस यूज करते हो तो क्या है कि जब भी मार्केट आपके स्टॉप लॉस तक गिरता है तो आपका जो ऑर्डर है या सेल ऑर्डर है ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे जो भारी लॉस हो सकता है आपका, वो उससे आप बच जाते हो। ठीक है, दूसरा जो हमारा रिस्क है दोस्तों वो कम करने की स्ट्रेटेजी है, वो हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन रखो।
डाइवर्सिफिकेशन रखो। डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है दोस्तों, कभी भी अगर आप एक ट्रेड में पूरा पैसा लगा देते हैं या फिर अपना एक स्टॉक को बाय कर लेते हैं, तो आपको पता नहीं कि मान आपने अच्छी कंपनी में सेलेक्ट करके पूरा पैसा एक ही कंपनी में लगा दिया, और मान लीजिए कंपनी के अंदर मैनेजमेंट ने कुछ गड़बड़ कर ली, और जब भी वो बात बाहर आती है तो एक बहुत बड़ी सेलिंग आती है एक साथ। अभी आपको मैं एक ताजा एग्जांपल दूं, तो इंडसलैंड बैंक में एक खबर मिल आई थी, तो एक खबर ने एक ही दिन में स्टॉक को 27% तक गिरा दिया दोस्तों, 27%। तो आप समझ सकते हो कि 27%, जिन लोगों ने 1 करोड़ रुपए लगा रखा था उनका एक ही दिन में 27 लाख का लॉस हो गया है उस बैंक में। तो ये होती है। तो आपको क्या होता है कि कभी भी एक स्टॉक में आपको पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए, आपको कम से कम ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, ये कोशिश होनी चाहिए आपकी हमेशा रिस्क को कम करने। तीसरा जो हमारा दोस्तों वो है, वो आता है आपकी पोजीशन साइजिंग। तीसरा हमारा है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग क्या होती है दोस्तों, जब भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो क्या होता है, मान लीजिए आपके अकाउंट में 1 लाख का फंड है, तो आप क्या उतनी क्वांटिटी में एक साथ खरीद लेते हो 1 लाख का पूरा यूज करने। तो यहाँ पे रिस्क आपका ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप ट्रेडिंग करते हो तो वहां पे तो बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है, तो एक ही दिन में आपका अकाउंट पूरा भी खाली हो सकता है दोस्तों। तो इसलिए आपकी पोजीशन साइजिंग आपके रिस्क के अकॉर्डिंग आपको पहले कैलकुलेट करके उसके बाद आपको आपकी पोजीशन साइजिंग रखनी चाहिए दोस्तों। चौथे नंबर पे जो हम बात करेंगे दोस्तों, वो करेंगे हम सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क रिवार्ड पे, आरआर पे। ठीक है, आरआर पे देखो, आपको स्टॉक मार्केट में अगर सक्सेस होना है तो आप सब चीज कर सकते हैं, पर अगर जब तक आप रिस्क रिवार्ड को मेंटेन नहीं करेंगे, जब तक आप स्टॉक मार्केट में सक्सेस नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि आप मार्केट में एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, कुछ भी हो सकता है। मार्केट को अगर हमें 10 पॉइंट देना है, ठीक है, और आपने को यहाँ से 20 पॉइंट लेना है मिनिमम, ठीक है, अगर आपको क्यों मार्केट 10 पॉइंट ले रहे हैं, दे दो, खुशी खुशी दे दो, पर जब भी आप मार्केट से लो तो आपसे 10 पॉइंट के बदले 20 पॉइंट लो। 1:2 का आपको रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम रखना, मेंटेन करना चाहिए। आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री करते हो या एग्जिट करते हो, तो यहाँ पे आपको 1:2 5 मिनट के लिए सही बेटर होता है। ठीक है, अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम करते हो तो वहां पे आपको 1:3 भी आपको टारगेट देख सकते हो आप वहां पे, क्योंकि वहां पे 1:3 का टारगेट भी मिल जाता है इसमें आपको। आप ठीक है 15 मिनट के लिए। और मैं आपको सबसे जरूरी बात बताऊं, इसके अंदर आपको सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिल सकता है वो मिल सकता है ट्रेलिंग एसेट का। ट्रेलिंग एसेट के साथ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, सॉरी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अगर साथ आप जाएंगे तो इसमें आपको 1:3 की जगह आपको 1:5 या फिर 1:7 1:10 भी आपको मिल सकता है दोस्तों इसमें। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जाएंगे तो, पर ये रोज रोज नहीं, कभी कभार ऐसा भी होता है। तो ये था हमारे रिस्क मैनेजमेंट करने के कुछ जो स्ट्रेटेजी, जिनको आप अपनाकर अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो। अब हम बात करें बिहेवियर फाइनेंस साइकोलॉजी क्या होती है मार्केट में। नेक्स्ट हम जो समझेंगे दोस्तों, वो समझेंगे बिहेवियरल फाइनेंस क्या होता है, या फिर आप सीधी सीधी बोल सकते हो कि साइकोलॉजी कैसे या फिर इमोशंस कैसे काम करते हैं स्टॉक मार्केट में। तो देखिए, स्टॉक मार्केट केवल नंबर्स का गेम नहीं है, आपको भी पता है। स्टॉक मार्केट में आपको काम करना है तो आपको आपकी साइकोलॉजी, आपके इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा दोस्तों, तभी जाकर आप सक्सेस हो सकते हो। यहाँ पे जो हम कुछ इमोशंस हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कारण की वजह से इंसान इमोशंस के चक्कर में फंस के लॉस करता है। तो देखो, सबसे पहले होता है फियर। फियर, जिसको मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी मार्केट गिरता है तो ये लोग क्या करते हैं, पैनिक सेलिंग कर देते हैं। ठीक है, इससे इनका लॉस हो जाता है और फिर बाद में इनको रिग्रेट करना पड़ता है। दूसरा जो हमारा होता है दोस्तों, वो होता है लालच, ग्रीड करना, किसी भी स्टॉक में ग्रीड करना, लालच करना, क्या हमारे को टारगेट मिल गया उसके बाद भी हम सेल नहीं कर रहे। ये हमारा दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि हम ग्रीड करते हैं। यार थोड़ा सा और आ जाए, थोड़ा सा और आ जाए, थोड़ा सा और, फिर बाद में उसके बाद में एक कैंडल आती है जो आपको सारे प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट करके और आपको घर भेज दिया। तीसरा जो हमारा होता है दोस्तों, वो होता है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस कैसे दोस्तों? अरे भाई, मैंने ट्रेड लिया है, गलत कैसे हो सकता है? ये तो गलती से वैसे लग गया, इसमें तो मैं दोबारा लेता हूँ एंट्री। ये जो सोच होती है ना, ये ओवर कॉन्फिडेंस कहलाती है। अरे भाई, स्टॉक मार्केट में आप तो क्या, बड़े बड़े ट्रेडर्स भी गलत हो जाते हैं। ये जो रेड कैंडल बनती है ना गिरने की, वो आप और मेरे जैसे ट्रेडर्स नहीं लगा सकते 2-4 करोड़ से, ये हजारों करोड़ में एक कैंडल हिलती है।
तो आपसे क्या किसी से भी स्टॉक मार्केट में गलत हो सकता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का गेम है ये, आपको बताऊं। तो यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं करना चाहिए, अपने आप से लड़ना नहीं चाहिए, मार्केट से कभी लड़ना नहीं चाहिए कि नहीं मैं तो वो। तीसरा ये टॉपिक था। चौथा जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आती है, नहीं मेरा तो लॉस हो ही नहीं सकता, ये गलती से इससे लग गए, अब दोबारा एंट्री करता हूँ, और आप फिर एंट्री करते हैं और मार्केट फिर आपको लात देके बाहर करता है। नेक्स्ट हमारा जो 5 नंबर पे है दोस्तों वो है फोमो। फोमो की फुल फॉर्म होती है दोस्तों फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए मार्केट गिर रहा है और किसी को पुट खरीदना है, या फिर मार्केट बढ़ रहा है किसी को कॉल खरीदना है, तो क्या होता है वो देखता है प्रीमियम में, अरे यार इतने यहाँ पे बाय कर लेते तो इतने पैसे आ जाते, यार आप मार्केट यहाँ गए यहाँ ही बाय कर लेते, और वो ट्रेड को या इनको एंट्री यहाँ करनी चाहिए थी, पर एंट्री करते हैं वहां पे जाके, ठीक है, जब मार्केट का टारगेट लगभग कंप्लीट, और उसके बाद मार्केट दाम नीचे आता है, उनको फिर यहाँ से मार्केट से विदा करता है लॉस। तो ये एक फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये भी एक वो है दोस्तों। हमेशा आपको साइकोलॉजी को कम करने के मैं यहाँ पे कुछ टिप्स और बताता हूँ। सबसे पहले अपना एक प्लान होना चाहिए, ठीक है, मार्केट में कुछ भी हो रहा हो, अगर मार्केट हमारे प्लान के अकॉर्डिंग है तो हम ट्रेड लेंगे। दूसरा हमारा, अगर मान लो आपका प्रॉफिट हो रहा है तो उससे ज्यादा आपको उत्साहित नहीं हो रहा, अगर आपका लॉस हो रहा है तो उससे आपको ज्यादा सैंडी भी नहीं हो रहा है, ड्रोना भी नहीं है, भाई हो गया, ये एक बिजनेस है, प्रोबेबिलिटी का कभी गए लो, हाँ। बट यहाँ पे आपको आपका रिस्क रिवार्ड जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, रिस्क रिवार्ड को तो आपको मेंटेन रखना है, मतलब प्रॉफिट और लॉस को भी आपको एक जैसे लेना है। ये नहीं कि अगर प्रॉफिट हो गया तो आप उछल कूद करने लगे, लॉस हो गया तो नहीं, ये आपके प्रोबेबिलिटी के गेम पे हो आप, ठीक है। यहाँ पे आपकी दिन बाय दिन आपको आपके स्किल्स को इम्प्रूव करना है, और साथ ही आपको सब चीजों को एक साथ मेंटेन करके चलना है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपने किसी ट्रेड में वो लिया है, एंट्री लिया है, तो दोस्तों कभी ऐसा होता है जैसे आपने एंट्री लिया, ठीक है, और आपको अगले 10-15 मिनट में आपका टारगेट मिलेगा, कभी ऐसा ही ट्रेड आपने एंट्री ली और पूरे दिन ऐसे कर रहा है ऐसे, तो मतलब आपको पेशेंस भी रखना है, सब्र भी रख। तो दोस्तों ये थी हमारी साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ बातें जो आपको समझ में आई होगी। दोस्तों हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, और अगर पिछली क्लासों से रिलेटेड या फिर आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप बेहिचक पूछ सकते हैं। दोस्तों आपने यहाँ पे पैसे दिए हैं तो उनका मजा लीजिए, और मजा तभी आएगा तब आप सीखेंगे। अगर आप सीख नहीं पाए तो आपके पैसे लेने का मेरे को भी कोई नहीं है अधिकार, बट आप सीखोगे तभी तब आप खुद सीखना चाहोगे। आपको ऐसे किसी के कोर्स खरीदने से या फिर टेलीग्राम ज्वाइन करने से आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर आपने खुद ने सीखा बिल्कुल बेसिक से, सीखने पे आप खर्च करो जितना करना है, सीखने पे, ये नहीं कि अंधे मार के दे दिए। मार्केट में बहुत सी चीजें अवेलेबल है, आप जितना सीखने पे खर्च करोगे उससे कई गुना, पर आप किसी और पे डिपेंड हो गए, टेलीग्राम ज्वाइन करना, पेड वाले, ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा आगे जाकर नुकसानदायक होंगी। और लास्ट में एक ही चीज है कि आपको स्टॉक मार्केट से बाहर होना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, और अगर आप करना चाहोगे तो फिर खुद को सीख कर आना पड़ेगा दोस्तों। तो यही था हमारा स्टॉक मार्केट बेसिक्स का कोर्स। अगर क्लासों से रिलेटेड कोई डाउट है, या फिर अगर आप हमारे 6 मंथ का मेंटरशिप प्रोग्राम है उसको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसकी डिटेल्स भी देख सकते हैं, जिसमें हम एक एक ट्रेडर को ऑन हैंड होल्डिंग के साथ सिखाते हैं एक एक को। तो धन्यवाद।